तो औरंगजेब पर जिस तरह से देश में राजनीति हो रही है और योगी जी का भी बयान आया है, तो आपने देखा होगा, आप तो अच्छे से जानते हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? सबसे पहले हिंदुस्तान के वो क्रूर शासक जिसने अपने बाप को जेल में डाला हो, हिंदुस्तान का वो क्रूर शासक जिसने गैर मजहबी खासकर हिंदुओं के मंदिरों को ढाने के लिए फरमान जारी करता हो, उसे महान बताना, उसे सेकुलर बताना, उसे इंसान बताना, यही सबसे बड़ा गाली होगा इंसानियत को। वो औरंगजेब जिसका लिखित प्रमाण है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने पर, उसके बारे में ये औरंगजेब के नाजायज औलाद कुछ हैं हिंदुस्तान में जो वामपंथी शक्ल में आकर के हमें पढ़ाते थे कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाया। तो प्रश्न ये आता है कि वो कौन सा मंदिर बनवाया, जरा बताओ। कहानी अधूरी बता करके कम्युनिस्टों ने इस देश में जो ग्लोरीफाई किया और हम जैसे हिंदुओं को जो हमारे वजूद से पर जो आघात कर रहा था उसको महान बताया गया, अकबर को महान, लेकिन शिवाजी को कुछ नहीं। वही लोग अब आए हैं औरंगजेब को महान। वो औरंगजेब जो लिखित फरमान में कहता था कि जनेऊ उतारो या गर्दन कटवा लो, वो औरंगजेब महान हो सकता। भारत की संस्कृति में, भारत की नियति में, भारत के समाज में पैदा और जन्म लेने वाला व्यक्ति और यहाँ पर अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति औरंगजेब को महान कह दे, इससे बड़ा गाली भारतीयता पे कुछ नहीं हो सकता। सच्चाई यही है कि ये कहते हैं कि उन्होंने तो मंदिर बनवाई, औरंगजेब ने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? सुनो, तुम्हारा बाप होगा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की सच्चाई सुनाता हूँ। चित्रकूट में गया था औरंगजेब के हमने कि यह मंदिर को तोड़ दो। मंदिर पे हाथ लगाया इसके सिपह सलारों ने और पेट में एकाएक दर्द होने लगा। कराहते हुए सारे सिपाही मंत्री संतरी इसके सड़क पे आ गए। मंदिर के आगे घुटना टेका तुम्हारा औरंगजेब ने, तब जाके वो क्षमा मांगा भगवान से और फिर कहा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके विशाल बनवाएंगे। तो तुम्हारे औरंगजेब के पेट में दर्द हो गया था उस मंदिर के कारण। तो इतिहास अपने बाप का, जो औरंगजेब को बाप बनाने वाले लोग सुन लो, तुम्हारा इतिहास ये नहीं था। अरे तुम्हारे पूर्वजों को भी गर्दन पर तलवार रख के उन्हें भी मुस्लिम बनाया है। इस बात को सोच लो। आज से 7 पुश्त पहले चले जाओगे ना तो तुम्हारा भी बाप हिंदू था, तुम्हारा भी बाप सिख था, तब जाकर के तुम आज कहते हो कि औरंगजेब मेरा बाप था। ये सच्चाई है। दिल्ली में हम खड़े हैं, शीशगंज गुरुद्वारा चले जाओ, जहाँ पर हमारे गुरु तेग बहादुर का शीश कटाया गया, उनके साथी संगतों का सामने में शीशगंज के उनको जलते हुए तवे पे रखा गया। उस जले हुए तवे के निशान पर उस शीशगंज गुरुद्वारे के सामने खड़ा होकर के कोई कह सकता है कि औरंगजेब बहुत महान था? कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हो? और अगर इतना ही है तो जाना यूपी, बाबा बुला रहे, तुम तो सपा के हो। तुम्हारे अलग बात है, तुम्हारा नेता भी अपने बाप के हाथ से माइक चुनता है और औरंगजेब भी अपने बाप का से सिंहासन छीनता है, अपने भाइयों का कत्ल करवाता है, अब बाप को भेज देता है जेल में। अब बाप भी वैसा ही कि हमको देखना है ताजमहल। तो ये गलत इतिहास जो अपने रंग रलियों के इतिहास है इस मुगलों के, वो उससे कनेक्ट। मुगल से हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं का क्या मतलब? अरे मुगल आए, तुम्हारे बाप दादाओं के कंधे पे सर तलवार रखा और कहा कि मुस्लिम बन जाओ वरना मारे जाओगे। वही जो 90 के दशक में कश्मीर में कहा गया कि धर्म पर लो या भाग जाओ या मारे जाओ, यही औरंगजेब ने भी किया। और जब वही औरंगजेब ने किया तो वही वाली बात अब तुम बता रहे हो। तो अब सच्चाई यही है कि तुम्हारे बाप दादाओं पे औरंगजेब ने जुल्म किया है। तुम कहाँ से, अरे वो औरंगजेब कहाँ से आया? समरकंद में बाबर अपनी बहन को दे दिया था, इतिहासकारों ने जैसा लिखा है कि समरकंद में जब पीटा तो अपनी बहन सुपुर्द कर दिया और इसे कहते हो कि महान था ये। अरे हमारे यहाँ तो पद्मावती होती हैं, तलवारें लड़ जाती हैं ठाकुरानों की, चाहे किसी भी का हो, चाहे मौर्य वंश का हो, लेकिन वो महिलाओं को दे करके भागा नहीं है बाबर के तरह। ये इतिहास में पढ़ने ही पढ़ा है। इसीलिए जो इतिहास है उसको बदलने का प्रयास ना करें। ये बहुत ओबीसी पिछड़ी जातियाँ करते हैं ना, इनसे बोलो कि जब पता करें कि और अशोक की जाति क्या थी, पता करें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी,
पता करे कि हमारे यहाँ तिलका मांझी की जाति क्या थी, पता करे हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की जाति क्या थी। हर जाति के लोग इस देश में राजा रहे, उनके इतिहास को मिटा करके मुगलों को एक राजा बनाने का प्रयास किया गया। ये मुगल के वही वंचित, वही पीड़ित, वही शोषित बच्चे हैं जिसके बाप पे तलवार रख करके उनको मुसलमान बनाया गया है। तो जाके पहले अपने बाप का इतिहास का बदला लो कि मेरे बाप को मुसलमान बनवाया औरंगजेब ने, मेरे दादा को औरंगजेब ने मुसलमान बनाया, पहले उसको ठीक कराओ, तब आकर के बात करना कि मेरा बाप था औरंगजेब। अरे तुम्हारे बाप को तो बना दिया औरंगजेब ने, मारा है, ये सच है। इसलिए ऐसे और इसने तो महिला पे भी अनशन बयान दिया था कुछ दिन पहले कि महिलाओं को छेड़ दिया जाता है या क्या किया जाता है। तो ऐसे कुंठित आदमी को असल बात क्या है कि परेशान है, विचलित है। कुंभ का इतना बड़ा आयोजन देख करके वो जो हिंदुओं को हमेशा कलंकित मानते थे, हमेशा दमित मानते थे, दलित मानते थे, पिछड़ा मानते थे, और जातियों को जब नहीं तोड़ पाए, जब पहले तो ये बन जा रहे थे नहीं हम दलित प्रेमी हैं, हम शंभुक के वंशज हैं, हम बाली के वंशज हैं, ये लोग कह रहे थे। शंभुक के वंशज तो नहीं बन पाए, अब इनका औकात सामने में आ गया कि कुंभ हो गया, वहाँ एक ही घाट पर सभी जाति के लोग स्नान करने लगे। जाति का कार्ड चला नहीं तो फिर से आ गए ये अपने, ये जो भेड़िए बने थे ना जातीय वाले, अम्बेडकरवादी वाले। असल बात यही है कि ये औरंगजेबवादी हैं, इसीलिए अपने बाप के हाथ से माइक छीन लेते हैं ये, और इसी तरह ये अपने चाचा को भी कलंकित से भी टानू टूनू करते हैं। तो इनका संस्कार यही है पार्टी का। लेकिन हम बार बार कहेंगे कि आप कुंभ में उन जाति व्यवस्थाओं को डूबते हुए देखना, इन और औरंगजेबवादियों के चक्कर में मत आना। ये पूरी तरह से हिंदुओं को अगर ये बहला नहीं सकते तो बहकाना चाहते हैं। ये हिंदुओं को दरअसल हमें हमेशा से, जब आज एक हिंदू मानस जब जागा है, जब वो अपने अतीत के महान अतीत को सामने ला रहा है और उसको वर्तमान से जोड़ रहा है। आज 30-40 साल का युवा जब कुंभ में डुबकी लगा रहा है और 18 साल का बच्चा हर हर गंगे बोल रहा है, तो इनको पीड़ा हो रही है कि वो जो जाल हमने नेहरू जी और नजरुल इस्लाम के हाथों से हमने बुना था कि इस देश में काले अंग्रेज से लेकर के वो सेकुलर कीड़े वाले लोग पैदा ले लें, मानसिक सेकुलरिटिस जैसे मानसिक बीमारी के युवा पैदा ले लें, उससे बाहर आकर के आज हिंदू मानस जब अपने आप को गर्वित हिंदू कह रहा है तो इन्हें पीड़ा हो रही है। इसलिए ये औरंगजेब, अरे इतना प्रेम है औरंगजेब से तो जहाँ से आया था वहीं लौट जाओ, अपना बोरिया बिस्तर लो, लौट जाओ, वहीं पे रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पर बहादुर शाह जफर का जहाँ पे है ना, वो भी तो उसके वंशज में थे ना, बहादुर शाह जफर का जहाँ है रंगून में जाकर के वहीं पर बस जाओ, हिंदुस्तान को छोड़ दो, यही बहुत बढ़िया है। हम भारतीय, हमको भारत का ही इतिहास, हमें अशोक ही, हमें शिवाजी, हमें महाराणा प्रताप, हमें वीर प्रतापादित्य, हमें ललितादित्य, यही पढ़ने दो, हमें चोल चालुक्य पढ़ने दो, हमें पांचाल पढ़ने दो, हमें विदर्भ पढ़ने दो, हमें मुगलों का इतिहास मत पढ़ाओ। अगर आपको पढ़ना है तो आप रंगून में जा सकते हैं। अच्छा, कुछ विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब के समय में भारत की जो जीडीपी थी वो अच्छी थी, भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था उस समय, लेकिन अब इस समय जब मोदी सरकार है तो देश को खोखला कर रही है ये। जो मेन मुद्दे हैं उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। औरंगजेब, कभी हिंदू मुस्लिम, इस पर बात हो रही है, भाजपा इस पर बात करना चाहती है। ये औरंगजेब को बाप बनाने के लिए अभी क्या भाजपा वाले ने, किसी नेता ने कहा औरंगजेब महान है, किसी भाजपा के लोगों ने कहा? दरअसल जब भी विकास की बात होगी, जब वहाँ पे होगा कि ये कितना बढ़िया मैनेजमेंट था कि 70 करोड़ 66-67 करोड़ लोग आए और इतनी सुविधा के साथ दर्शन किए, स्वच्छता हुई, यूपी में इतना विकास हो गया, यूपी में अयोध्या हो, वाराणसी हो, प्रयाग हो, यहाँ सड़कें बनी, पुल बनी और 3 लाख करोड़ के आसपास निवेश आ गया। उनसे ये पीड़ा होकर के ये पहुंच गए औरंगजेब के, हमारे बाप औरंगजेब करते हुए। भाजपा को औरंगजेब की बात करने की आवश्यकता नहीं है। 2 कौड़ी के लोग जो पीट पिटा करके आए हमारे यहाँ, लुटेरों पे क्यों बात करेगी भाजपा, या भाजपा के समर्थित लोग या उनके प्रशंसक? अरे ये लूटे पिटे लोग थे, तुम्हारे बाप दादाओं के कंधे पे तलवार रखा, तुम कहते हो मैं मुगल का वंशज हूँ, इसलिए तुम बात करते हो औरंगजेब के। हिंदुस्तान के युवाओं को बात करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे राजा रामचंद्र की हम तो बात कर रहे हैं, हम तो काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मथुरा में जय श्री कृष्ण का नारा भी लगाएंगे। मैं एक सवाल मेरा ये भी है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई है,
तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के रोडों पे आप निकलते हैं तो अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये जो नाम के रोड हैं ये बदलने चाहिए। और वैसे तो आपने देखा हो कि मोहम्मदपुर और तुम्हारा नजफगढ़ और भी हैं 2-4 जो ज़िले के नाम, वो बदलने की मांग उठ रही है। तो क्या जो औरंगजेब, बाबर रोड, अकबर रोड, इनके नाम बदलने चाहिए? क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? जाहिर तौर पर आपके दर्शकों को इतिहास ये पता होगा कि बाबर के मज़ारों पर कभी पहले के प्रधानमंत्री जाया करते थे। अब कहाँ है बाबर का मज़ार, किसी को पता नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि अगर बाबर का नाम नहीं डालेंगे तो वहाँ महाराणा प्रताप का नाम आएगा, वहाँ शिवाजी का नाम आएगा। और वो हिंदू जो हनुमान है, जो हनुमान भक्त है, जिसको जब तक उसकी शक्ति का एहसास नहीं कराया जाए तब तक ये आगे नहीं आते हैं, तब तक ये अपनी विशालता, अपनी विकरालता जो नवनिधि है वो नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे इतिहासों को कलंकित करके, भारत के गर्वित इतिहास को कलंकित करके ऐसे बाबर, औरंगजेब और हुमायूं के नाम से सड़कें बना दी गई। ये उनके नाजायज औलादों ने उसकी की होगी। हम तो मानते हैं कि हम तो श्री कृष्ण के औलाद हैं, हम तो श्री राम के औलाद हैं, हम तो हनुमान के पूजक हैं, हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम तो झांसी की रानी के वंशज हैं, हम तो सावरकर के वंशज हैं, हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम तो गोलवलकर के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, हम तो पूज्य डॉक्टर साहब के आदर्शों पर चलने वाले हैं। इसलिए हमारा तो एक ही कहना है कि जितने भी हैं उनके जगह पे उन लोगों के नाम रखो जिसको मार करके भगाया समरकंद के, उस राजा के नाम रख दो। जहाँ बाबर का रोड है वहाँ पे उस राजा का नाम रख दो। विदेशी बाबर, उसका नाम रख सकते हो तो किसी और विदेशी का नाम रख दो, उसका रख दो। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में इस सड़कों पर जितने, ये कहते हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 सड़कें हैं ना, सब एक एक कोटि देवता के नाम पे रख दो। हिंदू है कि भूमि है, ये वही भूमि है ना जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, ये वही भूमि है ना जहाँ पहली बार संस्कार आया, समाज के साथ सभ्यता आई। तो फिर उन आदर्शों का सप्त ऋषियों के नाम से सड़कें होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन तकलीफ कहाँ है? जैसे संस्कृत की बात उत्तर प्रदेश विधानसभा में होती है तो इनका सपा का नेता करा के उर्दू से क्यों प्रेम नहीं है आपको, उर्दू से? अरे भाई उर्दू से तुम्हें प्रेम है, गजल गाओ जा करके। अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है कव्वाली करो ना, कव्वाल बन जाओ ना, कव्वाल बन जाओ। कहाँ राजनीति में आ गए? और इतना प्रेम है मतलब हिंदुस्तान में, अरे उर्दू में भी 30% हिंदी और 30% अवधी है, थोड़ा बहुत अरबी है, तो उसमें भी हिंदी है। कि तुम लगे चले अरे उर्दू से मेरा बाप के, अरे बाप की भाषा भी अरबी फारसी थी, कहाँ फंस गए आप? इन चक्रों में ना रहिए। हिंदुस्तान में संस्कृत से संस्कृति है और संस्कृति से हिंदुत्व है और हिंदुत्व से यह भारत है, जो अखंड भारत है या भारतवर्ष का यह छोटा सा क्षेत्र है। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, यह उर्दू पे लाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान के सफलता की, मिशन आदित्य की, यह औरंगजेब पे लाना चाहते हैं। तुम भारत के हिंदू मानस कुंभ की सफलता पे टिके रहना, ये तुम्हें भटकाएंगे औरंगजेब पर। तुम योगी बाबा तक टिके रहना, इनका उपाय वहीं हो जाएगा। देश में जो औरंगजेब प्रेमी बैठे हैं, जिस तरह का जो बयान देते हैं, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जाहिर तौर पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो औरंगजेब के सामने श्री कृष्ण का नाम लेने वालों को साथ करता औरंगजेब, वही कार्रवाई हो जाए। देखो ये भूल जाएंगे औरंगजेब। यही एक उपाय है, क्योंकि ये भटके हुए लोगों को ये अपना इतिहास नहीं पता। क्या रे जिनको मुसलमान बनाया गया वो कौन लोग थे भाई? वो तुम्हारे पूर्वज ही तो थे, तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया, तब तुम आज कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुम बाहर से नहीं आए, जो बाहर से आए थे उनकी शकल सूरत अकल ढकल सब अलग थी। तुम्हारी पहचान हिंदुस्तान के भारतीय मुसलमानों की तरह है, तो भारतीय हिंदुओं के तरह तुम्हारा चेहरा, बोली बाली, संस्कार मिलते हैं। इसलिए मत भटको, घर वापसी आ जाओ, यही सबसे अच्छा है। पूर्वजों को भी लगेगा कि हमारा तरनी हुआ और अपने पूर्वजों के नाम से भागीरथी में जाकर के श्राद्ध कर देना, तुम्हारे पूर्वज भी खुश हो जाएंगे कि चलो हम तो डरपोक थे या हमारी मजबूरियाँ थी कि हमें तलवार के बल के सामने झुकना पड़ा,
लेकिन मेरे एक पूर्वज ने बच्चे ने घर वापसी की और दोबारा से हिंदू बनकर के हमें भगीरथी का से लेके मोक्ष दिलवाया है। सबसे बढ़िया ये मेरी सलाह तो इन लोगों के साथ यही होगी, क्योंकि हमारा इस देश का हर एक वासी उनके सबके डीएनए एक हैं, क्योंकि सबके पूर्वज यही मिट्टी से खड़े हुए। कुछ आतताई औरंगजेब आया उनको बना दिया, जो सलीम बन गया वो तो सुनील हुआ करता था ना। ज़रा सा पता कर लो कि इनके 7 पुश्त पहले क्या थे। तो डर के मारे बेचारे इनके पूर्वजों ने किया है, इसलिए इनके बात पे ज़्यादा गौर मत करो। बेचारे पीड़ित हैं, दमित हैं, अब वो उधर नहीं जा सकते। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि आइए फिर से घर वापसी कीजिए, यही आपके लिए सही रास्ता होगा।